हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक एप्लीकेशन लिखी गई है उन कैंडिडेट के द्वारा जिनको 45 डेज की नौकरी दिलाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बिल्कुल सही सुना है कैंडिडेट आपने। ये उन कैंडिडेट का दर्द है DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार की वैकेंसीज फिलअप की गई थी। 1091 के आसपास तो थे जो DEO, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के थे, और 510 चौकीदार लगाए गए थे। ठीक है, तो ये एक ऐसी दर्द भरी एप्लीकेशन है सभी के लिए। तो इसमें लिखा है नौकरी के नाम पर हरियाणा सरकार में हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कर्मचारियों के साथ हुए धोखे से अवगत करवाया गया है, जिसमें नौकरी के नाम पर मात्र कुछ दिनों की नौकरी यानी कि 45 डेज की ही इनको नौकरी दी गई थी। क्या ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम की एक कमी नहीं है? ये सरकार की तरफ से कमी नहीं है? ठीक है, तो ये 45 डेज की नौकरी देना, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी होती है हरियाणा कौशल की, एटलीस्ट 1 साल के लिए तो उनको रखा जाता है, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि उनको 45 डेज का ही नौकरी दी गई और बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार में आपके द्वारा हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के द्वारा एक क्लिक के बटन दबाकर युवाओं को नौकरी तो दे दी, उनकी योग्यता के अनुसार उनके पास मोबाइल में मैसेज सेंड कर दिया, जिसमें शामिल रोजगार के नाम पर हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड इनके मंडियों में 1091 कंप्यूटर ऑपरेटर और 510 चौकीदार को नौकरी का ऑफर लेटर दिया गया और 18 का ही कार्यकाल दिया गया था। जो ऑफर लेटर आया था उसमें सिर्फ 18 दिन का कार्यकाल दिया गया था, लेकिन धान की आवक के चलते उनकी नौकरी का 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, इन सब के तहत हरियाणा सरकार द्वारा हम सब के साथ रोजगार के नाम पर सभी युवाओं का रोजगार देकर फिर से बेरोजगार करने का इन्होंने काम कर दिया है। उसके बाद बोला गया है कि कार्यकाल 6/11/2023 तक का था, उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि इस बेरोजगारी का सामना उन्हें न करना पड़े। तो भाई 6/11/2023 तक का तो कार्यकाल उनका किया गया था, 45 डेज यहाँ कंप्लीट होते हैं उनके। तो इसमें ये तो बताया गया है कि भाई सरकार ने नौकरी तो दी, लेकिन कुछ टाइम के लिए। उन्होंने ये भी कहा था सरकार की तरफ से कि हम सबकी इनकम को बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ जो उनकी इनकम बढ़ी है वो फैमिली आईडी में ही बढ़ी है, रियल में नहीं। 45 डेज की सैलरी उनकी आई है या नहीं आई है उसका भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो ये इनकम बढ़ी है, अब फैमिली आईडी में ही इनकम इनकी बढ़ चुकी है। अब अगर फैमिली आईडी में इनकम बढ़ चुकी है, 40 मार्क्स कैंडिडेट को मिलते थे जिनकी इनकम कम थी, लेकिन अब इनकी इनकम बढ़ चुकी है, तो ऐसे में इनको दोबारा से शॉर्ट लिस्ट भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये 40 नंबर्स कम हो चुके हैं इन कैंडिडेट के। ठीक है, तो 45 डेज की नौकरी देकर सभी कर्मचारियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। आपसे अनुरोध भी किया है कि हमारे कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाए या फिर इसे किसी और विभाग में कार्यरत किया जाए, यानी कि इनकी ट्रांसफ़र की जाए या फिर इनको इसी पोस्ट पे दोबारा से रखा जाए। तो ये इन कैंडिडेट की डिमांड है। ठीक है, मार्केटिंग बोर्ड डाटा एंट्री ऑपरेटर व चौकीदार सेवा संघ की तरफ से। ठीक है, एग्रीकल्चर कर्मचारी संघ हरियाणा। तो इन्होंने बहुत दुख झेले हैं कैंडिडेट ने, भाई 45 डेज का इनको नौकरी का ही मौका मिला है। ठीक है, 45 डेज के बाद इनको नौकरी से हटा दिया गया। अब इनकी इनकम फैमिली आईडी में तो बढ़ चुकी है, लेकिन रियलिटी में इनकी इनकम कम हो गई है। क्यों कम हो गई है कि अब इनको दोबारा से शॉर्टलिस्ट भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार से रिक्वेस्ट है, हरियाणा कौशल डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि इन कैंडिडेट के साथ न्याय किया जाना चाहिए। जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के कैंडिडेट हैं इनके साथ खिलवाड़ किया गया है, तो ऐसे में सरकार को और CM साहब को इनको न्याय देने का काम करना चाहिए और न्याय मिलना भी चाहिए।
अब ऐसे में ये बोल तो देते हैं कि भाई 58 साल तक इनको कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा, 58 साल तक कच्चे कर्मचारी काम करेंगे। लेकिन ऐसे कैसे काम करेंगे ये कि भी 45 डेज, 15 डेज या फिर 1 मंथ बाद इनको निकाल दिया जाता है, जो हरियाणा कौशल के तहत लगे हैं उन कैंडिडेट को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आने वाले जो कैंडिडेट हैं अभी लगेंगे या फिर लग चुके हैं, इनके साथ भी ऐसा न हो जाए, तो ऐसे में इनके साथ खिलवाड़ ना हो। तो ये हमारी सरकार से भी रिक्वेस्ट है और हरियाणा कौशल डिपार्टमेंट से भी कि इनको न्याय मिलना चाहिए। तो आप सभी कैंडिडेट से भी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप इतना फैला दीजिए कि ये वीडियो सीएम साहब तक पहुंच सके, हरियाणा कौशल के जो मेन अधिकारी हैं उनके पास जाए ये बात, और उनको न्याय की गुंजाइश वहाँ से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।